शाजापुर जिले के शुजालपुर में स्कॉलर एकेडमी विद्यालय में इंटर हाउस आर्ट एंड क्राफ्ट स्पर्धा का आयोजन किया है, जिसमें स्कूली बच्चों ने देश की कई प्रदेशों की संस्कृति को कैनवास पर उतारा है और वहां की संस्कृति से रूबरू करवाया है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के प्रत्येक राज्य की अपनी ही विशेषता है। इन्हीं विशेषता और उनकी संस्कृति को लेकर शाजापुर जिले के शुजालपुर स्थित स्कॉलर एकेडमी विद्यालय में इंटर हाउस आर्ट एंड क्राफ्ट स्पर्धा आयोजित की गई है, जिसमें स्कूली बच्चों ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बिहार सहित अन्य प्रदेशों की सांस्कृतिक और उनकी लोक कलाओं मनमोहन चित्रण किया है। अपने ये बिहार की एक मंजूषा पेंटिंग है जी। क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या बताना चाहते हैं ये आप? है ना, बताना चाहती है कि ये छठ पूजा कर रही जी। है, छठ पूजा के ऊपर है। जी जी। नाम है आपका और क्या संदेश देने के लिए किस तरह का ये पेंटिंग बनाई है आपने? माय नेम इज़ चहक देव और ये जो पेंटिंग है जी। ये मैंने बिहार के वेडिंग कल्चर को बताते हुए बनाया हैगा, जी। जो कि कोबरा पेंटिंग से बनाया है। जी। कोबरा पेंटिंग एक्चुअली इसका मतलब होता है न्यूपिटल चैम्बर, जिसका जी। मतलब ब्राइड्स रूम। जी तो ये ब्राइड्स रूम के वॉल्स पे बनता है। जी। किस तरह से दैनिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है? ये बिहार के जितने भी वेडिंग कल्चर्स होते हैं उधर हमेशा ये बनाए जाते हैंगे, जी ताकि शादी का समय ज़्यादा उभर के दिखाई दे। जी। कितने लोगों ने मिलकर बनाया है? ये मैंने अकेले नहीं बनाया। थैंक यू सर। बैनर लगा हुआ है जो अपने घर की सुंदरता को दर्शा रहा है। किस तरह का माहौल और किस तरह की चीज़ें समझाने का विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह प्रयास किया गया है? विद्यालय में हम हर साल इंटर हाउस आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन करते हैं। जी। इसमें स्कूल के सारे बच्चे 4 हाउस में बटे हुए हैं। जी तो ये चारों हाउस के बीच में आर्ट क्राफ्ट कंपटीशन होता है, जिसमें हमने इस साल एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के जी। तहत एक थीम ली है, जिसमें CBSE इंटीग्रेट करता है, हर स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ पेयर करता है। जी तो उस पेयरिंग स्टेट में मध्य प्रदेश का इस साल का पेयरिंग स्टेट है बिहार। जी। तो इंटर हाउस कंपटीशन में बिहार का आर्ट और कल्चर को जी। सिखाने के लिए इंटर हाउस कंपटीशन की थीम रखी गई जी। है। अब इसमें मधुबनी आर्ट जी और मधुबनी आर्ट फॉर्म के सारे आर्ट फॉर्म्स, उसमें 5 प्रकार होते हैं। वो पांचों प्रकार की स्केचिंग और पेंटिंग बच्चों ने की है। पटना कला, मंजूषा कला, मंजूषा पेंटिंग, पटना कला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, इनको इंटीग्रेट किया है। जी। दूसरा ये है कि जो क्राफ्ट है, जी। उस क्राफ्ट में हमने बच्चों को बिहार का ही क्राफ्ट दिया हुआ है, जी। जिसमें पेपर मैशे और पेपर मैशे के ऊपर मधुबनी पेंटिंग, जी। जूट वर्क, जी। जिसके ऊपर बच्चों ने कुछ सीन बनाए हैं, जिसमें एनिमल्स वगैरह अपने हैबिटेट में एनिमल कैसे रहता है जी। उसके बारे में जूट वर्क किया है। और 9th to 12th वाले बच्चों को थोड़ा स्कल्पचर्स दिए हुए थे, 3D मॉडल्स, तो जिसमें हमने रिसाइकल, रीयूज़ और रेड्यूस, इन सब चीज़ों का सोशल मैसेज गिविंग स्कल्पचर्स दिए, जिसमें एक हाउस को दिया गया था प्लास्टिक, एक हाउस को दिया गया था न्यूज़पेपर, एक हाउस को दिया गया था वुड और एक हाउस को दिया गया था कार्डबोर्ड। तो जो कार्डबोर्ड और ये चीज़ें हमारी वेस्ट होती है, उन्हीं वेस्ट मटेरियल से उनको एक स्कल्पचर बनाना था। जी। तो जो कि स्कल्पचर 3 से 8 फीट का जी। बनाना है। जी। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है। और इन सब चीज़ों को जज करने के लिए जो जज आए हैं वो जितेंद्र परमार सर है, जो कि एक खुद आर्टिस्ट है, और हिमानी सोनी मैम है, जो कि खुद आर्टिस्ट है। किस तरह का बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना है, प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले बच्चों को? प्रथम द्वितीय तृतीय अब ये है कि बेसिकली बच्चों को मोटिवेशन जी। मिले और बच्चे आर्ट को समझे, उसी के लिए ये काम किया जा रहा है। और अब जजेस अपनी नज़र से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालेंगे। जी। कुछ बच्चों ने संस्कृति को भी काफ़ी अच्छे से अपने चित्रकला के माध्यम से उभेरा। किस तरह के संस्कार और किस तरह का ज्ञान विद्यालय द्वारा दिया गया इन बच्चों को कि अपने अध्यात्म से और संस्कृति से भी जुड़े? जी, सबसे पहले पिछले 20 सालों से स्कॉलर्स एकेडमी की कोशिश रही है कि हम अपनी संस्कृति को अगली जनरेशन में पास ऑन करें, ताकि ये जनरेशन्स उस संस्कृति को आगे सहेज कर आगे की जनरेशन्स को पास ऑन कर सकें। तो हर वक्त हमने ट्राइबल, जैसे कि पिछले साल हमने इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में मध्य प्रदेश का आर्ट फॉर्म लिया था, जिसमें ट्राइबल आर्ट फॉर्म था। तो मध्य प्रदेश के बारे में बच्चों ने सब जान लिया। इस साल बिहार की संस्कृति को जानेंगे। तो हमारी
भारत का एक कल्चर जो है, हमारे भारत की जो संस्कृति है वो बहुत रिच है। इस समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू। विद्यालय प्राचार्य ने कहा कि इंटर हाउस आर्ट एंड क्राफ्ट स्पर्धा का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के साथ ही विभिन्न धर्म और उनकी संस्कृति से रूबरू कराया है। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।